काटिसी पंख पराकर धरनी, काटिसी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी, सुमिरि राम अद्भुत करनी। सीता मैया की खोज होने लगी। अब सीता मैया की जैसे ही खोज हुई, जटायु जी महाराज को देखा जब भगवान ने, चलते चलते जटायु महाराज भगवान को दिखे। राम जी ने जटायु महाराज के सर को अपनी गोद पर रखा, क्योंकि राम राम कह रहे हैं। मूर्छित अवस्था में राम राम का नाम जप कर रहे हैं। अंत राम कहीं आवत नाही। ये जीवन, इसमें राम नाम मंत्र समय आना बड़ा कठिन है। इसीलिए जवानी से अपने नियम बना लीजिए। भगवान राम के नाम का स्मरण करते रहिए। प्रातः सायं खाते पीते सोते नित्य निरंतर भगवान नाम का स्मरण होता रहे। जिसका जीवन राममय है, अंत में भगवान राम की कृपा अवश्य होगी। भगवान राम ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपके साथ ऐसा किसने किया? ये तुम्हारी गति किसने की है? जटायु बोले, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लेनी, तेहि खल जनक सुता हरि लेनी। हे प्रभु, मेरी यह दशा रावण ने की है और जानकी जी का हरण उसी दुष्ट रावण ने किया है। हे नाथ, आप शीघ्र जाओ और मुझे भी, हे नाथ, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप मुझे विदा करो। वो समय आ गया है प्रभु मुझे विदा करने का। प्रभु बोले, हे तात, मेरे लिए सेवा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ दिन और रहो, चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और दिन रख सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे पिता योग्य हैं। मैं आपको तीर्थ कराना चाहता हूँ, आपकी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ, आपके मनोरथों को पूर्ण करना चाहता हूँ। भगवान ने यहाँ जटायु को हे तात कहकर पुकारा है, हे पिताजी कहकर पुकारा है। इसलिए जीवन में भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें तीर्थ कराना चाहता हूँ। इसलिए जीवन में हर किसी पुत्र का, हर किसी का धर्म है अपने माता पिता को तीर्थ, अपने जीते जी, उनके जीते जी तीर्थ कराना। अवश्य तीर्थ कराइए। माता की पिता की कृपा पाइए, अवश्य तीर्थ कराइए। जटायु जी ने कहा, हे नाथ, प्रभु, आपका नाम ले लेने से मात्र, केवल आपके नाम की इतनी महिमा है। जो आपका एक बार प्रेम से नाम ले लेता है, आप उसको आनंद प्रदान करते हैं। उस जीव को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इस शरीर को रखकर मैं क्या करूं प्रभु? साक्षात आप मेरे सामने पधारे हैं। आपका नाम नहीं, आपका साक्षात स्वरूप का दर्शन मैं कर रहा हूं। अब मुझे तीर्थ करने से क्या लाभ मिलेगा? मैं तीर्थ करके क्या करूंगा? आप साक्षात नारायण, आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। और अब मेरा इस शरीर को रखना, इस शरीर का अब कोई औचित्य नहीं। अब इस शरीर को रखकर क्या करूंगा? आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूं प्रभु। अब मुझे विदा कीजिए। आंखों से आंसू आ रहे हैं जटायु जी के। प्रभु ने देखा, प्रभु के आंख भी झरझरा उठे, सजल हो गए, प्रभु भी रो रहे हैं। भक्त के लिए भगवान को क्या क्या लीला नहीं करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है। जटायु के लिए भगवान देखिए कितनी सुंदर झांकी है, कितना सुंदर यहाँ पर भगवान की लीला है। हे तात, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, आप धन्य हैं,
तुमने अपने कर्मों से सदगति पाई है। भगवान श्री राम ने कहा ये मैं नहीं, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, आपने ऐसे कर्म किए हैं, आपके ऐसे सत्कर्म हैं, उन्हीं सत्कर्मों के प्रभाव से हे तात तुमने ये गति पाई है, ये सदगति पाई है। इसलिए ये कथा यहाँ पर बताती है कि राम कार्य में संलग्न हो जाइए। इसीलिए कह रहा हूं तन से, मन से, धन से कैसे ही भगवान राम के यज्ञ को सफल कीजिए, भगवान राम के यज्ञ में सहयोग कीजिए। कुछ नहीं हो सकता, केवल बैठिए, बस केवल ताली बजाइए, ये केवल ताली बजाने की सेवा, कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा, इस ताली की सेवा चाहिए। ये भगवान के यज्ञ में ये ताली की सेवा आपका उद्धार कर देगी, हमारा उद्धार कर देगी। जैसे जटायु जी का भगवान उद्धार करते हैं। जटायु के पास क्या है? कुछ नहीं, केवल भगवान का नाम है, बस केवल राम राम के बल पे, राम राम के उस भाव से ऐसी गति पाई है। भगवान के कार्य में लगने वाले की सदगति होती है। इसलिए जीवन में सेवा को अवश्य लीजिए, सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, शुद्ध भाव रखिए, भगवत कार्य में संलग्न होइए, फिर देखिए भगवान कितनी कृपा करते हैं। ध्यान रखिए, किसी के मरने पर परिवार रोता है। इस संसार से सभी को जाना है, यहाँ कोई नहीं रहा। यहाँ अगर कोई रहने वाला होता तो फिर न जाने क्या होता, फिर तो ये कथा सुनने भी कोई नहीं आता। सभी को जाना है इस संसार से, एक दिन अवश्य हर किसी को मरना है। किसी के मरने पर परिवार रोएगा, किसी के मरने पर ये क्षेत्र रोएगा, और किसी के मरने पर देश रोता है। लेकिन आज यहाँ की लीला देखो, जटायु के मरने पर इस अखिल ब्रह्मांड का मालिक, जो सभी का पिता है, जो जगदीश है, वो रो रहा है। भक्त का क्या, भक्त कैसे किस भाव से रहता होगा, उस जटायु ने भगवान को कैसे जपा होगा, क्या भाव भगवान के लिए रखा होगा कि आज उसे अपनी गोद में रखकर इस जगत का जगदीश रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्या कारण है उसके रोने का? क्यों भगवान रो रहे हैं? सेवा के कारण, परहित के कारण, क्योंकि जटायु जी ने परहित किया है, दूसरे का हित किया है। अपनी चिंता नहीं है जटायु जी को। मरे तो किस कारण मरे? ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये रावण ने पंख काटे क्योंकि माता सीता के लिए आगे आए। इसीलिए दूसरे के हित के बारे में जो सोचता है, अपने पड़ोसी के बारे में जो अच्छा भाव रखता है, जो अपने क्षेत्रवासियों के बारे में अच्छा भाव रखता है, जो इस पूरे जगत की मंगल कामना रखता है, उसके लिए भगवान आते हैं, उसके लिए भगवान सब कुछ करते हैं। इसलिए परहित का चिंतन कीजिए, हर किसी के लिए अच्छा ही सोचिए, फिर देखिए जीवन में भगवान कैसी कृपा करते हैं, परमात्मा कितना प्रेम करते हैं। ये सारा जीवन सब उसी परमात्मा का है, एक दिन वहीं जाना है। ममेवांशे जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं तू मेरा है, तुझे मेरे पास आना ही आना है। मुझसे बच के क्या करेगा पागल? मेरे पास ही आएगा, कहां जाएगा? इसलिए हम सभी भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। कहते रहिए, हे नाथ आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे।